अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इजी स्नैक की रेसिपी जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही क्रीमी होगा। इसको आप बना के बच्चों के लंच बॉक्स के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं या फिर शाम की चाय के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल लेना है और फिर इसमें एक दरमियाने साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है और इसको तकरीबन आपने 1 मिनट के लिए सौटे कर लेना है। इतना सौटे करना है कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा लाइट पिंक कलर इसका आ जाए। जब ये 1 मिनट के लिए सौटे हो जाए तो फिर आपने इसमें एक दरमियाने साइज़ की बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। शिमला मिर्च को आपने तकरीबन 30 सेकंड के लिए सौटे करना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्रंच इसका बरकरार रहना चाहिए। अगर आपके पास येलो या फिर रेड बेल पेपर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसमें चिकन वाला और स्पाइस वाला पार्ट जो है वो मिस हो गया है। आपने क्या करना है, 500 ग्राम चिकन लेना है, उसको बॉयल और श्रेड करके वो ऐड करना है और सारे बेसिक स्पाइसेस ऐड करने हैं जो मैंने मेंशन कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच ऑर्गेनो या मिक्स हर्ब शामिल करने हैं आपने और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑर्गेनो या मिक्स हर्ब जो है वो ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे टेस्ट बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अब इसमें 2 सॉस ऐड करने हैं। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच ऑयस्टर सॉस ऐड करना है आपने और फिर उसके बाद 1 खाने का चम्मच हॉट सॉस ऐड करना है। अगर हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों सॉसेस से आपके ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो है ब्रेड पॉकेट्स बन के तैयार होंगे। अब इसको मज़ीद 1 मिनट के लिए आपने पका लेना है। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या करना है कि 1 चम्मच विनेगर का, सिरके का और 1 चम्मच सोया सॉस का ऐड कर देना है। अब आखिर में क्रीमी टच देने के लिए हमने आधा कप मेयोनीज़ ऐड करनी है, लेकिन मेयोनीज़ ऐड करने से पहले आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। आप मेयोनीज़ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको मज़ीद क्रीमी टच चाहिए तो आप इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हमारी बहुत ही क्रीमी फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसको आप सैंडविच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। मैंने इस फिलिंग के लिए तकरीबन मेरे 10 ब्रेड के स्लाइस यूज़ हो गए हैं। तो इनको आप किनारों से काट लें। ये किनारे आपने ज़ाया नहीं करने, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इससे कोई डिज़र्ट भी बना सकते हैं। मैंने एक डिज़र्ट ट्राई किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप उसमें ना ये ब्रेड के एजेस यूज़ कर सकते हैं। अब 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। एक स्लाइस पर जो हमने चटखारेदार चिकन की फिलिंग तैयार की थी, उसके 2 से 3 खाने के चम्मच भर के दरमियान में रख दें। बहुत ज़्यादा किनारे तक नहीं फैलाना, वरना जब हम दूसरा स्लाइस ऊपर रखेंगे तो फिलिंग बाहर निकलने का डर होता है। तो आपने इसको अच्छे से स्पैचुला से और या फिर हाथ से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। ऐसे ही आपने एक दूसरा जो ब्रेड का स्लाइस है उस पे भी फिलिंग रख लेनी है और आप इसको सेट कर लेना प्रेस करके। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि किनारों से फिलिंग बाहर ना निकले, वरना जब हम फ्राई करेंगे तो वो सारी जल जाएगी वहाँ से और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस स्टेज पे आप मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ या फिर चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चीज़ी स्नैक्स पसंद हैं तो। दूसरा स्लाइस उठाएं और इसे बिल्कुल सैंडविच की तरह ऊपर रख दें और हाथों से हल्का सा प्रेस कर दें। आप इसको ऐसे ग्रिल करके भी सर्व कर सकते हैं या सैंडविच मेकर में बना के भी सर्व कर सकते हैं। मैदे की स्लरी बनाने के लिए 1 कप मैदा लें और उसमें आधा चाय का चम्मच नमक और आधा खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर शामिल कर लें। अब आपने आहिस्ता-आहिस्ता पानी डाल के इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। पानी बिल्कुल एकदम से नहीं डालना, वरना वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता पानी डालना है और बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, ना बहुत ज़्यादा थिन हो। बस उसकी थोड़ी-सी रनी कंसिस्टेंसी हो और अच्छे से वो कोट हो जाए। अगर आप इसमें थोड़ा-सा स्पाइसी आपको पसंद है तो आप इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब कोटिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने जो हमने सैंडविच बनाए हुए हैं उसको मैदे की स्लरी से कोट करना है। बस आपने इसको ज़्यादा देर तक डिप नहीं रखना स्लरी में, वरना ब्रेड पूरा सोक कर लेगी और टूट जाएगी। किनारों को भी अच्छे से कोट करें। अब उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट करें। आप होममेड ब्रेड क्रम्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं जो एजेस से बनाए हैं। ब्रेड क्रम्ब से कोट करते वक्त हल्के हाथों से प्रेस भी करते जाएं
ताकि किनारे भी अच्छे से बंद हो जाए। ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना वरना ब्रेड दरमियान से टूट जाएगी। और किनारों को भी अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लें। ब्रेड से कोटिंग के बाद आप इसको ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। देन आपको जब भी चाहिए हो आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अब फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लें और ब्रेड पॉकेट्स शामिल करें। ब्रेड पॉकेट्स को आपने फ़ौरन ही साइड चेंज नहीं कर देनी। थोड़ी देर के बाद लाइक 1 मिनट के बाद जब उसकी उस साइड से कोटिंग फर्म हो जाएगी तब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। देन आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि इसका प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए और क्रिस्पी हो जाए। आप कोई भी फ्राई कर रहे हो तो उसको ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना वरना बहुत जल्दी वो ब्राउन कलर आ जाएगा लेकिन उसका वो क्रिस्प नहीं आएगा। अब इसको बाहर निकाल के आप किसी भी वायर रैक पे या फिर पेपर टॉवल पे रखें ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है और वो सारा निकल जाए। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको दरमियान में कट करके सैंडविच की फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं। जब आप इसको कट करेंगे तो क्रंच की आवाज़ से यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतने क्रिस्पी और क्रीमी बनते हैं अंदर से। आप इसको फ्रीज़ करके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी सेव कर सकते हैं या फिर जब अचानक मेहमान आ जाए तो निकाल के फ़ौरन फ्राई करें और गरमा-गरम सर्व करें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। जब आप इसको ट्राई करें तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताएं कैसी बनी। वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।